Hi, today is 18th of January. Let us have a quick brief on today's newspaper, The Hindu. Look at this headline. Citizens can skip question on place of birth of parents in NPR form. What does it mean by NPR? NPR stands for National Population Register. ये एक रजिस्टर है, एक रिकॉर्ड है जिसमें कंट्री के अंदर रहने वाली सारी पॉपुलेशन का एक डेटाबेस बनाया जा रहा है। पॉपुलेशन से क्या मतलब होता है? पॉपुलेशन मीन्स एनी पर्सन हु इज लिविंग इन दिस टेरिटोरी. This is not necessary that the person would be a citizen of India. The only condition is the person should be living in this territory for past 6 months और वो इंटेंड होना चाहिए नेक्स्ट 6 मंथ्स रहने के लिए. मतलब प्लस माइनस 6 मंथ से अगर आप इंडिया की टेरिटोरी में रह रहे हो देन यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ इन दिस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी necessary, it is very important to know about all the people living in this territory. This is not for citizenship. Now, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल, नो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी शोन बाय पीपल ड्यूरिंग द एनपीआर एंड सेंसस एक्सरसाइज. सी, ये जो कुछ टर्म्स हैं अभी न्यूज़ में, लाइक एनपीआर इज फॉर पॉपुलेशन, NRC is for citizenship. Citizenship means you are a citizen of this country or India. Now Aadhaar is only for your biometric identification. Biometrics like facial scan, your fingerprints, your iris, etc. So this is only for your identification, biometric identification. And census is a 10-year exercise. ये 1881 से चल रही है. इसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा भी लेते हैं. देयर आर टॉक्स की जो 2021 का सेंसस होगा इसमें सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी इंक्लूड किया जाना चाहिए. नाउ ये जो होगा ये अप्रैल 20 से एनपीआर की एक्सरसाइज शेड्यूल है और इस पॉपुलेशन रजिस्टर में दे वुड नॉट आस्क यू टू शो एनी डॉक्यूमेंट. नाउ लुक एट दिस हेडलाइन. निर्भया किलर्स टू हैंग ऑन February 1. निर्भया केस में दिल्ली कोर्ट ने इन्हें डेथ पेनल्टी दिया था. डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट इन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल किया, देन क्यूरेटिव पिटिशन फाइल किया और देन प्रेसिडेंट से मर्सी प्ली के लिए अपील किया. ये तीनों रिजेक्ट हो गया है. नाउ फाइनली इन्हें February 1 को हैंग किया जाएगा. नाउ जम्मू एंड कश्मीर पंचायत बायपोल्स लाइकली इन February-March. देखो, इंडिया में सेंट्रल लेवल पे होता है लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेवल पे होते हैं स्टेट असेंबलीज और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है. इनके नीचे जो थर्ड टियर है वो थर्ड टियर कहलाता है पंचायत. सी, आर्टिकल 40 जो बोलता है वो ये बोलता है कि विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए. हमारी गांधी जी ने भी यही कहा था कि हमें जो गवर्नेंस है वो डिसेंट्रलाइज्ड होना ज़रूरी है और डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूनिट लेवल होगा वो होगा दीज पंचायत्स. सो पंचायत्स क्या होते हैं? ये एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फॉर्मेट है. आर्टिकल 40 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया DPSP में इसका मेंशन है. ऑल्दो बलवंत राय मेहता कमेटी और इससे पहले भी पंचायत का प्रोविज़न आता रहा है, बट LM सिंघवी कमेटी ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की बात की थी ताकि इनके हर 5 ईयर में रूटीनली इलेक्शंस हो जाएं और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करें हम ऑल ओवर द इंडिया. नाउ 1992 में इनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन किया गया. 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया. पार्ट 9 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज सिस्टम के बारे में एक नया सेक्शन बनाया हमने. अब ये जो पंचायती राज होता है ये होता है विलेज लेवल पे, देन ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. तो ऐसे करके 3 लेवल पे ये वर्क करता है और ये हर 5 ईयर्स में इसका इलेक्शन होना चाहिए और इसका इलेक्शन जो कराएगा वो कराएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन. और जो इलेक्शन कमीशन सेंटर का होता है वो किसका इलेक्शन कराता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और प्रेसिडेंट इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन. जो स्टेट के ये जो पंचायती राज सिस्टम है इसका इलेक्शन कराएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन. वन मोर थिंग, कुछ जो ट्राइबल एरियाज है, ट्राइबल एरियाज में हम एक पेसा एक्ट लेके आए हैं, पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया. उसमें इस पंचायती राज को ट्राइबल एरियाज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं. सो दिस इज द पंचायत एंड द पेसा सिस्टम. लुक एट दिस हेडलाइन. 2 बुल ऑनर्स स्पेक्टेटर गोड टू डेथ. मतलब
ये एक जल्लीकट्टू एक फेस्टिवल होता है, तमिलनाडु में होता है। इसमें ये बुल में ऐसे कॉइन्स रिंग्स लगा देते हैं एंड द आइडिया इज टू सेट दिस बुल लूज on a crowd and few brave hearts will try to tame this bull। ये ऑल्दो बहुत एड्रेनलिन रश है और काफ़ी अच्छा भी दिखता है, बट इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि जैसे अभी 9 जज का जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाया है और उस बेंच का पर्पज़ ये है कि वो डिस्कस करेगी रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्लैशेस होते हैं। अब ये जल्लीकट्टू इज ऑल्दो a kind of cultural practices, religious practices। आर्टिकल 25, 26, 27 इसमें इसका प्रोविज़न है कि people have got right to do perform this activity, कल्चरल राइट्स है उन्हें। बट हमारा DPSP भी बोलता है आर्टिकल 48 में कि हमें जो एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ है, इनका प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो इसलिए जल्लीकट्टू जैसे जो बहुत सारे क्लैशेस होते हैं उन सब के लिए एक 9 जजेस का एक बेंच बनाया है दैट वुड टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ ऑल दीज प्रैक्टिसेस एंड ऑल। इन दिस पर्टिकुलर केस इसमें ये जो यूथ था दे वर ट्राइंग टू टेम दिस बुल एंड दे डाइड वाइल डूइंग दैट। सो दिस इज अबाउट पेज नंबर 1। दिस इज पेज नंबर 1। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 30 experts hired to curb cyber crimes across country। साइबर क्राइम्स क्या होते हैं? साइबर मीन्स इंटरनेट। अभी कुछ टाइम से इंडिया में 3G, 4G एंड ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन डिजिटल इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज और इंटरनेट का यूजेज बहुत बढ़ गया है और उसी के प्रपोर्शन में बढ़ गए हैं साइबर क्राइम्स। ये इंटरनेट रिलेटेड होते हैं। तो इसके लिए एक आईटी एक्ट है 2000, आईटी एक्ट 2000। इसमें फर्दर अमेंडमेंट्स भी आए हैं। इंडियन पीनल कोड, इनमें प्रोविज़न है कि ये जो क्राइम्स होते हैं ये 2 कैटेगरी के हो सकते हैं। एक होते हैं कंप्यूटर टारगेटेड, मींस आपके कंप्यूटर आपकी डिवाइस को टारगेट कर लिया है, उसको हैक कर लिया है, उसमें वायरस आ गया है, उसमें डिनायल ऑफ सर्विसेज आ गई है। दूसरे टाइप ऑफ जो क्राइम्स होते हैं वो आजकल हो रहे हैं वॉरफेयर क्राइम्स। वॉरफेयर मीन्स आपके कंप्यूटर को यूज़ करके उन्होंने एज अ वेपन टेररिज्म के लिए यूज़ किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपका डेटा स्टील किया, फ्रॉड्स हुए। अभी जैसे मोबाइल रिलेटेड जैम आया ना, जनधन आधार एंड मोबाइल, तो इसमें मोबाइल में आता है 1 टाइम पासवर्ड OTP। अब लोगों को इसकी अवेयरनेस होती नहीं है तो वो OTP शेयर करते हैं। समटाइम्स हम अपने SMS का एक्सेस दे देते हैं फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशंस को। काफ़ी सारे ऐप्स हैं, चाइनीज़ बैक्ड ऐप्स हैं और जो नॉन ट्रस्टेड ऐप्स होते हैं, दे कैन रीड योर ऐप्स, दे कैन रीड योर SMS और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है। फॉर दैट वी नीड टू प्रोवाइड मोर एंड मोर अवेयरनेस। एट द सेम टाइम ये जो बनी है नई बॉडी साइबर क्राइम्स के लिए, ये नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब है। ये असिस्ट करेगी सिक्योरिटी एजेंसीज को इन प्रिवेंटिंग, कंटेनिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग कॉम्प्लेक्स साइबर क्राइम्स अक्रॉस द कंट्री। ये एक और इशू है कॉम्प्लेक्स साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, न्यू है। तो एट मैनी टाइम्स जब आप FIR के लिए जा रहे हो तो पुलिस पर्सनल देमसेल्व्स डोंट नो व्हाट टू डू, what all they could do। So that is why the idea is to make this body more and more capable, prevent, contain, mitigate, investigate and prosecute latest and complex cyber crime। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसकी नोडल एजेंसी है, ये इसको बना रही है। So this is page number 2। Now this is page number 3। This is page number 4। NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, मतलब ये एक स्पेसिफिक केसेस देखेगा, स्पेसिफिक केसेस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट रिलेटेड केसेस देगा। ये 2010 में NGT एक्ट के थ्रू बना था। ये नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड कराता है, ये CRPC को एडेयर नहीं करता है। सो दिस इज NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। दिस इज पेज नंबर 5। लुक एट दिस पिक्चर। A man rides a bicycle on a cold, foggy morning in चंडीगढ़ on Friday। ये जो फॉग होता है ना, ये एक नेचुरल फिनोमिनॉन है, बट इस फॉग के साथ अगर स्मोक आ जाता है तो वो बन जाता है स्मोक। और ये जो स्मोक है ये बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल है फॉर ह्यूमन हेल्थ। दिल्ली में स्मोक बहुत ज़्यादा है बिकॉज फॉग तो होता ही है और दिल्ली में पॉल्यूशन होने के कारण वहाँ पे स्मोक आ जाता है। इस स्मोक को कर्टेल करने के लिए दिल्ली में अभी हमने कल न्यूज़ में देखा था, दे वर इंस्टॉलिंग स्मोक टॉवर्स और स्मोक गन्स इंस्टॉल कर रहे हैं
स्मोक टॉवर्स क्या होंगे? ये 40-40 फीट के बड़े बड़े डिवाइसेस होंगे टॉवर्स जैसे, और इनमें बेसिकली एयर फिल्टर लगा होगा। दे विल इनटेक द पॉल्यूटेड एयर और फिर वो जो क्लीन एयर होगा उसको वो आगे पास ऑन करेंगे। और जो गन्स होती हैं, गन्स में एटमॉइज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। इससे क्या होता है, जो फॉग होता है वो सेटल डाउन हो जाता है। सो दिस इज पेज नंबर 5, दिस इज पेज नंबर 6, दिस इज पेज नंबर 7। लुक एट दिस ब्यूटिफुल पिक्चर, कीपिंग इट क्लीन। इसमें ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाया है, अ पार्ट ऑफ क्लीनलीनेस ड्राइव ऑर्गेनाइज्ड बाय नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, remind to keep premise neat and clean under this initiative Swachh Bharat Abhiyan. So this is page number 7, this is page number 8 and this is page number 9. ये है साइंस डिपेंड्स ऑन बीइंग एबल टू क्वेश्चन अथॉरिटी। ये हैं वेंकट रमन रामाकृष्णन, ये इंडियन ओरिजिन के हैं और इन्होंने नोबल प्राइज भी जीता है। अभी ये इंडिया में आए थे तो ही हैज़ मेड अ टॉक कि switched academic tracks to take up biology after this is his profile, physics, inclusive atmosphere and questioning. So he has given this interview and the basic thing he has talked about that science need to be inquisitive, it should be able to challenge the set pattern and beliefs. This is about GSAT 30 gives India a communication boost. GSAT 30 geostationary satellite 30 ये कम्युनिकेशन के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3357 kg वेट है, दिस इज़ हैवी एंड ये कोरू फ्रेंच ग्वीना में इसका लॉन्च किया गया है। इंडिया में क्यों नहीं किया? बिकॉज इंडिया में हम मोस्टली PSLV यूज़ करते हैं और PSLV इतनी हैवी सैटेलाइट को लिफ्ट नहीं कर सकता है। सेकेंड थिंग, हमारे पास कुछ GSLV भी हैं, Mark 3 और ये, बट ये जो GSLV हैं ये हमने अभी बचा के रखे हैं बिकॉज अभी हमें गगनयान को सेंड करना है 2021 में, जब हम मैन्ड मिशन भेजेंगे इन स्पेस। सो हमने फ्रेंच गुयाना से कोरू में इस सैटेलाइट को सेंड किया। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय जियो स्टेशनरी ऑर्बिट? ये अर्थ है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड 35,000 किलोमीटर ऊपर होता है इक्वेटर के। ये एक स्टेशनरी हो जाता है। यहाँ पे अगर सैटेलाइट इस ऑर्बिट में आती है ना तो वो अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी दिखती है। वाई? बिकॉज जो अर्थ की रोटेटिंग स्पीड है और जो सैटेलाइट की रोटेटिंग स्पीड है एट दिस हाइट वो दोनों सेम हो जाता है, तो एपरेंट स्पीड बिटवीन दीज टू बॉडीज बिकम 0 और ये बॉडी स्टेशनरी हो जाती है। अब स्टेशनरी होने से क्या फ़ायदा होता है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमें एक ही डायरेक्शन में एंगल करना पड़ता है, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन। तो जितनी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं वो सारी हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बनाते हैं, वेर एज जो वेदर सैटेलाइट्स हैं या फिर रिकॉनासांस के लिए है वो हम बनाते हैं पोलर ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं। अब ये जो नया सैटेलाइट आया है GSAT 30 ये रिप्लेस करेगा INSAT 4A। ये पुरानी सैटेलाइट है, इसको ये से रिप्लेस कर देगा। नाउ ये 2005 से वर्क कर रही थी INSAT 4A। इसमें 12 नॉर्मल C बैंड है और 12 कू बैंड ट्रांसपॉन्डर्स लगे हैं। इट विल प्रोवाइड DTH डायरेक्ट टू होम, जो टीवी आते हैं सैटेलाइट टीवीज वो उसको हेल्प करेगा। टेलीविजन सर्विसेज, VSATs, ATM, स्टॉक एक्सचेंजेस, टेलीविजन अपलिंकिंग एंड टेलीपोर्ट सर्विसेज, डिजिटल सैटेलाइट्स, न्यूज़ गैदरिंग एंड ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन। तो इसका बहुत वाइड रेंज ऑफ यूजेज है। सो दिस इज सैटेलाइट GSAT 30। Now this is merger plan of Rajya Sabha TV and Lok Sabha TV. See, Lok Sabha TV 2005 अराउंड आया था और राज्य सभा टीवी भी है। इन दोनों का पर्पस होता है बेसिकली जो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा, हमारे यहाँ 2 हाउसेज हैं, इनकी प्रोसीडिंग्स को ऑडियंस को पहुँचाना है इसके लिए। अब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हार्डली 100 डेज तक इनका फंक्शनिंग होता है लोकसभा राज्यसभा का, तो 2 सेपरेट बॉडी रखने के बजाय इन दोनों को हम मर्ज कर देते हैं। अब मर्ज करने के 2 रास्ते हो सकते हैं। तो 2 ऑप्शन तो ये है कि जो पहला ऑप्शन है उसमें एक सिंगल चैनल बनाओ ड्यूरिंग द पार्लियामेंट सेशन टू हैव अ वेरिएंट टू ब्रॉडकास्ट द लाइव डिबेट ऑफ बोथ द हाउस। तो जब एक ही चैनल चलने दो और जब पार्लियामेंट सेशन में है तो एक फॉर टाइम बिंग दूसरा चैनल लेके आओ, अदरवाइज एक ही चैनल करो। इससे हमारे जो रिसोर्सेज है वो हम काफ़ी सेव कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो है वो ये है कि कंटिन्यू करो 2 चैनल को बट अंडर एन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, मींस जो इनके रिसोर्सेज हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, राज्यसभा टीवी के, लोकसभा टीवी के, इसके एंकर्स, इसके न्यूज़ गैदरिंग जो भी मैकेनिज्म लॉजिस्टिक्स है उनको शेयर करो। इससे क्या होगा कि कॉस्ट कटिंग भी होगा और जो अननेसेसरी वेस्टेज होता है वो हम कम कर सकते हैं।
कॉमन पूल ऑफ टेक्निकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज करें। सो राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी दोनों मर्ज होने वाले हैं। ये 2006 में आया था लोकसभा टीवी, स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी ने लॉन्च किया था। राज्यसभा टीवी फॉलोड दिस लॉन्च। सो दिस इज पेज नंबर 9। Here government has talked about e-mobility. Mobility means transportation, e-mobility means इलेक्ट्रिकल, बैटरी ऑपरेटेड होगा। तो गवर्नमेंट एक नेशनल ई मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 है, बट ये कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अभी भी वाइडली पॉपुलर नहीं हो रहे हैं। सो दिस इज पेज नंबर 9। दिस इज पेज नंबर 10 एडिटोरियल्स। फाइटिंग रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है आप अपने रिलीजियस बिलीफ में और एक्सट्रीम वे में जा रहे हैं। रेडिकलाइजेशन मीन्स योर वेज आर बेटर देन अदर्स, और इसका जब एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं देन दैट इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी। सो दे हैव टॉक्ड अबाउट रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन नीड टू बी स्टॉप्ड। एट द सेम टाइम जो बच्चे होते हैं उनको इन सब से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अबाउट क्वाइट फॉर नाउ। द ट्रेड डील बिटवीन द US एंड चाइना अलाउज प्रेसिडेंट ट्रंप टू क्लेम सम सक्सेस। लास्ट 18 मंथ से एक ट्रेड वॉर चल रहा है बिटवीन USA एंड चाइना, और इसके कारण पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी भी काफ़ी सफ़र की है। इसमें कुछ सक्सेस अब मिल रही है जब एक प्रिलिमिनरी फर्स्ट फेज अभी इन्होंने साइन किया ट्रेड डील का। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड चाइनीज़ वाइस प्रीमियर लियू ही ने। एक ये टेम्पररी ट्रूस है। इसमें इन्होंने ये कहा, US को बेसिकली कंप्लेन ये होती है कि चाइना क्या करता है, चाइना बहुत कम कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग करता है और ये सारा सामान एक्सपोर्ट करता है USA में। अब USA को इतना सारा एक्सपोर्ट लेने के कारण, इंपोर्ट लेने के कारण USA को जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो बहुत स्क्यूड है इन फेवर ऑफ चाइना। इंडिया के साथ भी यही प्रॉब्लम है, हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो बहुत स्क्यूड है इन फेवर ऑफ चाइना। तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सैंक्शंस लगाएंगे, एक बैरियर लगाएंगे इन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, और इनको बोलेंगे आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, US में मैन्युफैक्चरिंग करो, सो दैट यहाँ का ट्रेड डेफिसिट हम कर्टेल कर सकें। इसी बात पे बेसिकली दोनों में लड़ाई हो रही है। अब इससे चाइना ने क्या किया, जो US से प्रोडक्ट्स आते हैं उस पर बैरियर्स लगा दिए, रिटेलिएटरी टैरिफ मेजर्स लिए, और ये चीज़ एस्केलेट हो गई। अब इस डील में ये कहा है कि चाइना 200 बिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज लेगा इन दी कमिंग 2 ईयर्स। एट द सेम टाइम जो रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए थे सोयाबीन इंपोर्ट्स में फ्रॉम द US, उसको हटाएगा। और जो बीजिंग है, मतलब चाइना, अपना मार्केट ओपन करेगा फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री फिश एंड अलाइड सेक्टर्स। ये सब कहाँ से आएंगे, USA से आएंगे। और जो USA का बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसके लिए भी चाइनीज़ मार्केट ओपन होंगे। और US की क्या डिमांड है, IP प्रोटेक्शन, फोर्स्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। चाइना पे अक्सर ऐसे ब्लेम लगते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और जो टेक्नोलॉजी है उसका स्टेल्थ करता है, तो US वांट्स अ मेजर इन दिस एरिया। हुवावे मैन्युफैक्चरर है चाइना का, चाइनीज़ टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर है। इस पे अक्सर ये एलिगेशंस होते हैं कि इट वर्क्स एज अ स्पाई। इसको हुवावे को बैकिंग होती है चाइनीज़ गवर्नमेंट की। तो ये भी USA ने ऑब्जेक्शन उठाया है कि जो फर्स्ट है, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ चाइनाज स्टेट ओन्ड फर्म्स एंड इंडस्ट्रियल सब्सिडीज। जो गवर्नमेंट है चाइना की वो इन फर्म्स को ओन कर रही है। तो ये जो हुवावे टाइप कंपनीज हैं ये बेसिकली चाइनीज़ गवर्नमेंट की ही कंपनीज हो जाती हैं, और जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड होती है इन सब कंपनीज को, उसके कारण ये मैन्युफैक्चरिंग एट डर्ट चीप कॉस्ट में ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यू हैव सीन दैट चाइना का प्रोडक्ट बहुत सस्ता आता है। वाई? बिकॉज दे आर गिवन सब्सिडी। और इसके लिए जो इंटरनेशनल मार्केट है, उनके जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इससे कॉम्पीट नहीं कर पाते, और फिर कॉम्पिटिशन एलिमिनेट हो जाता है। और जो तीसरी बात है वो है टैग ऑफ करेंसी मैनिपुलेटर का बीजिंग के लिए। करेंसी मैनिपुलेटर मतलब क्या होता है, इनकी करेंसी है रेमनेनबी, तो इन्होंने आर्टिफिशियली रेमनेनबी को बहुत लो कर दिया। मतलब सपोज $1 अगर हो जाएगा 200 रुपीज़ का, तो हमारी करेंसी को बहुत ज़्यादा लेवरेज मिल जाएगा इन फील्ड ऑफ एक्सपोर्ट। तो चाइना भी ऐसे ही करता है, रेमनेनबी को बहुत कम कर देता है, तो उसका जो एक्सपोर्ट होता है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता है और वो एक्सपोर्ट डोमिनेट करने लग जाता है। इसको बोलते हैं करेंसी मैनिपुलेशन। तो ये चार्जेस भी चाइना पे हैं और इस पर भी रिजॉल्व करने की बात कही है। सो दिस इज़ अबाउट क्वाइट फॉर नाउ। ये जो आर्टिकल है, अ क्राई अगेंस्ट हॉलो पब्लिक लाइफ, दे हैव टॉक्ड इन पास्ट सम टाइम। हमारा जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है ये काफ़ी अगली टर्न ले लिया है। सो हियर द ऑथर इज टॉक्ड अबाउट वी नीड टू टेक करेक्टिव स्टेप्स, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमें वी शुड नॉट ड्रैग देम इन दिस पॉलिटिकल थिंग।
So this is about one government proposes, the next disposes. सी इसमें जो रेफरेंस लिया है इन्होंने लिया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने एक नया कैपिटल बनाने का बात किया था अमरावती, इसमें बहुत सारा पैसा लगाया। अमरावती ऑल्दो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी था बिकॉज ये एरिया बहुत फर्टाइल लैंड था और इस फर्टाइल लैंड को इन्होंने फार्मर्स से लेके कन्वर्ट कर दिया इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। अब इतना सारा एफर्ट्स लगाने के बाद जो नई गवर्नमेंट आई वो बोलती है हम अमरावती के बजाय 3 नई कैपिटल बनाएंगे। सो दिस ब्रेक्स द पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी नहीं होती है और इससे हमें डैमेज होता है बिकॉज एक तो सेटबैक आया, दूसरा जो इन्वेस्टर्स है उनका कॉन्फिडेंस कम हुआ और तीसरा इतना सारा टाइम एंड एनर्जी वेस्ट हो जाता है। दैट इज़ वाई हमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ वर्क करना बहुत ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट चेंज हो बट जो पॉलिसी होती है वो चेंज नहीं होनी चाहिए इन सच अ बिग फ्रिक्वेंसी। सिमिलरली महाराष्ट्र में भी मेट्रो शेड बनना था, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स की भी बात चल रही है। अब गवर्नमेंट चेंज हुई तो ये प्रोजेक्ट्स जो होते हैं बिग टिकट प्रोजेक्ट्स हैं, दे कुड बी अंडर problem. So we need to ensure that there should be a common minimum program when the government changes. Now here they have talked about Amazon. Amazon के चीफ हैं जेफ बेजोस जो इंडिया में आए हैं, उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ इश्यूज यहाँ पे किए हैं कि जो अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन कंपनी का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम यूएसए में देखें तो ये बहुत एंटी कॉम्पिटिटिव है, मतलब कंपटीशन को किल करती है। और वहाँ पे इसको क्रिटिसाइज किया है राइजिंग हाउस प्राइसेस एंड इनइक्वालिटी दैट हैज डैमेज द सिटी। नाउ ऑल्दो दे हैव सेड कि दे विल इन्वेस्ट $1 billion इन इंडियन इकोनॉमी बट एट द सेम टाइम वी नीड टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अवर लोकल traders. We'll see this news further in further pages. So this is page number 10. This is a very unfortunate and saddening news. A bleak winter for Kota's children. यहाँ कोटा में भी बहुत ज़्यादा बच्चों का डेथ हुआ है, छोटे बच्चों का। सी IMR का मतलब होता है जो इन्फेंट है, इन्फेंट मतलब वो 1 ईयर तक की एज के बच्चे को बोलते हैं इन्फेंट। IMR कैलकुलेट होता है 1000 पर लाइव बर्थ में। इंडिया में ये अराउंड 32 पर 1000 है और ग्लोबल एवरेज है अराउंड 29। सो वी आर गोइंग वेरी वेल, not very well but sufficiently well in this IMR criteria. We have improved a lot. MMR होता है maternal mortality ratio. इसमें हम 15 to 49 years of age की वुमेन को देखते हैं, पर लाख में इन्होंने कितनी डेथ हुई है उससे हम कैलकुलेट करते हैं MMR। इंडिया में ये है अराउंड 134 पर लाख। न्यूनटाल वो होते हैं जो लेस देन 28 डेज ओल्ड होते हैं। नाउ दिस इज पेज नंबर 11, दिस इज पेज नंबर 12। यहां बात किया है ब्रू डील्स कुड फ्यूल टेंशंस। ब्रू क्या है? ब्रू ट्राइब्स है। ये ट्राइब्स कहाँ रहती हैं? ये रहती हैं मिजोरम में। पर मिजोरम में एक और ट्राइब रहती थी, मिजो ट्राइब। उन्होंने इन ब्रू ट्राइब्स को यहाँ से भगा दिया, तो ये ब्रू ट्राइब्स गए त्रिपुरा में और यहाँ पे रिफ्यूजी की तरह रहने लग गए। अब गवर्नमेंट ने इन्हें त्रिपुरा में ही सेटल करने का प्लान बना दिया है और इससे ये बोल रहे हैं कि त्रिपुरा में भी अब कुछ डिसबैलेंस हो सकता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट area as well. Now this is about 2020 will be an important year for Indo-US relation. एक तो 2+2 टॉक्स हुई थी अभी रिसेंटली। 2+2 में मतलब इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, यूएसए का भी काउंटर पार्ट, ये दोनों मिलते हैं और काफ़ी डिटेल और एक्सटेंसिव वे में टॉक करते हैं। दिस हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द टू गवर्नमेंट टुगेदर। अब डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया में आने वाले हैं, तो दे आर टॉकिंग की जो ये ईयर होगा 2020, ये इंडिया और यूएसए के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। यहाँ एक और नया बात इन्होंने बात किया है, दैट इज ब्लू डॉट नेटवर्क। सी चाइना सीपैक बना रहा है, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। इसका पर्पज है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड, बट इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ब्लू डॉट नेटवर्क है ना, ये कुछ इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसा ही है। इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आ गए हैं, बट इसमें जो पर्पज़ है, जो इन्वेस्टमेंट होगा वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और जो फैसिलिटेट करेगा वो गवर्नमेंट करेगी, बट जो इन्वेस्टमेंट होगा वो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होगा। बेल्ट एंड रोड में चाइनीज़ गवर्नमेंट अपना खुद का इन्वेस्टमेंट कर रही है और इससे क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम इंडिया पैसिफिक रीजन में। ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है वो काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट नहीं है और ये जो हम नया ब्लू डॉट नेटवर्क बना रहे हैं इसको हम काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करेंगे और ये काउंटर रहेगा चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। इसमें विल टेक केयर ऑफ डेट, जो B&R का सबसे बड़ा इशू है, डेट, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, लेबर स्टैंडर्ड्स एट्सेट्रा।
महात्मा गांधी को कभी भारत रत्न नहीं मिला। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ एवरी इंडियन एज द फादर ऑफ द नेशन, और ये भारत रत्न से भी बड़े हैं। दिस इज़ व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 13। ये ईरान का क्रैश हो गया था। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खामेनी, इन्होंने कहा ये एक बहुत बिटर ट्रेजेडी है। दिस इज़ अबाउट चाइनाज बर्थ रेट। चाइना ना एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई बर्थ रेट थी, तो उसने वन चाइना पॉलिसी लिया। अब आज की रेट में चाइना की जो बर्थ रेट है वो बहुत कम हो गई है, पॉपुलेशन उनकी स्टेबलाइज हो गई है। इंडिया इस पॉपुलेशन को ओवरटेक करने वाला है इन वेरी नियर फ्यूचर। बर्थ रेट स्टूड एट 10.48 पर 1000 पीपल, ये वहाँ के लोगों ने बताया है। अब इतना बर्थ रेट कम हो गया, मतलब नए लोग आ नहीं रहे, तो इससे क्या होता है, लेबर कम हो जाता है, पॉपुलेशन कम होता है, वर्क फोर्स कम होती है, वर्क फोर्स एज होने लग जाती है। तो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया था वन चाइल्ड पॉलिसी को 2016 में, मतलब एक से ज़्यादा बच्चे आप कर सकते हो, वन चाइल्ड पॉलिसी में रिलैक्सेशन दिया। बट अब लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि दे डू नॉट वांट टू मेक मोर किड्स। सो दिस इज़ पेज नंबर 14। दिस इज़ अमेज़ॉन। ये जेफ बेजोस हैं, ये इंडिया में आए हैं, अभी आए थे, और इन्होंने जो न्यूज़ प्रॉमिस इन्होंने किया कि दे वुड बी इन्वेस्टिंग अप टू $1 बिलियन और काफ़ी 1 मिलियन न्यू जॉब्स भी क्रिएट करेंगे। बट जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको इन्वेस्टिगेट करना चालू किया है, ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल को। ये ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल पे ये एलिगेशन है कि ये कंपटीशन किल करते हैं, डर्ट चीप प्राइसेस में ये अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिससे जो लोकल मैन्युफैक्चरर और लोकल ट्रेडर्स हैं वो उसको कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं और वो मार्केट से एलिमिनेट हो जाते हैं। दे हैव टॉक्ड कि इंडिया में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंटेंट क्रिएशन और कस्टमर सपोर्ट, इन सब में अमेज़ॉन इंडिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अमेज़ॉन और वर्ल्ड भी ये बोल रहा है कि ये जो इरा है, दिस सेंचुरी है, ये दिस बिलोंग्स टू इंडिया। सो दिस इज़ पेज नंबर 15। दिस इज़ पेज नंबर 16। दिस इज़ अ वेरी गुड मूवी। इस 1917, ये वर्ल्ड वॉर 1 में जो ट्रेंच बने थे, है ना, ट्रेंच का जो आया था, स्टेलमेट हो गया था, उसका बहुत अच्छे से डिपिक्शन है वर्ल्ड वॉर 1 का। वॉर इज़ अ सीरियस बिजनेस, दोज हु नो वॉज नेवर आस्क फॉर इट। सो दिस इज पेज नंबर 17, शोकेस। दिस इज टेनिस, पेज नंबर 18. दिस इज स्पोर्ट्स, पेज नंबर 19, and this is page number 20. So thank you so much for watching today's video. Take care.